तो आज हम लोग यहाँ पे जिस टॉपिक को समझेंगे उसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डिफिनेशन को हम यहाँ पे समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर में हो, वैसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से मतलब यानी उसके पावर से आपको मतलब है। ठीक है, पावर किस में होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय फोर फंडामेंटल ऑपरेशन। क्या होता है फोर फंडामेंटल ऑपरेशन? प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। ठीक है, ये हमारे फोर फंडामेंटल ऑपरेशन है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। जैसे 3x प्लस 2y प्लस 4, ये क्या आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और ये कनेक्टेड किसके द्वारा है? प्लस है, यहाँ पे भी प्लस यानी फंडामेंटल ऑपरेशन से कनेक्टेड है। एक और एग्जांपल देखिए, 3/4x प्लस 2y प्लस 5। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इस तरह के हम एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब आता है होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर किस में होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है 3x प्लस 5y प्लस 6। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आपका ये किसमें? होल नंबर में। ठीक है, इसका वेरिएबल का पावर होल नंबर में, इसका वेरिएबल का पावर होल नंबर में है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर होल में है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल में है, इसमें भी होल नंबर में है, इसलिए ये दोनों एक्सप्रेशन क्या होंगे? पॉलिनोमियल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि वेरिएबल का पावर किस में होगा? होल नंबर में होगा, लेकिन ये भी आपको जानना जरूरी है कि वेरिएबल का पावर किस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझते हैं। वेरिएबल शुड नॉट बी, पहला क्या है? वेरिएबल पावर नॉट बी इन नेगेटिव इंटीजर। वेरिएबल का पावर कभी भी नेगेटिव इंटीजर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ वेरिएबल का पावर किस में दिया हुआ है? -4 में दिया हुआ है। ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा देखिए यहाँ पे वेरिएबल पावर नॉट बी इन फ्रैक्शन। वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल का पावर किस में है? 2/3 में है, फ्रैक्शन में, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे फ्रैक्शन को हम होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, रिड्यूस करके होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल को आप देखिए, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? 6/2 है। ठीक है, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 2 1 2, 2 3 6, कितना आ गया? 3x का पावर 3 आ गया, मतलब ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान देना है, क्या हम इसको रिड्यूस करके होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल वो पॉलिनोमियल आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल शुड नॉट बी इन रूट। वेरिएबल के ऊपर कभी भी रूट नहीं लगा होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल देखिए, 3 वेरिएबल के ऊपर क्या लगा हुआ है? रूट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस रूट को कैसे लिख सकते हैं? 3 × x 1/2। ये आपका रेडिकल फॉर्म में है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर कितना हो गया? 1/2 हो गया, इसलिए सारा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर। वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है तो डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। x y z a b c d इस तरीके से कुछ नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में x है, इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इसको अभी हम लिख सकते थे, यहाँ पे देखिए 3x² प्लस x होल का पावर -1 प्लस 5, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो x का पावर कितना हो गया? -1 हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो, इसलिए पूरा एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल को समझते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है। यहाँ देखिए रूट किसके ऊपर लगा हुआ है? 3 के ऊपर लगा हुआ है। तो हमने क्या बताया था कि रूट किसके ऊपर नहीं होना चाहिए? वेरिएबल के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को चेक करना है कि उसका पावर होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पे 3/2 देखा, फट से बोल दिया कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 यहाँ पे x हो गया, 2 × 3/2। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 कट गया, तो 5 x का पावर कितना आ गया? 3 आ गया। इस तरह ये आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे किन किन बातों का ध्यान देना है कि वेरिएबल का पावर किस में नहीं होना चाहिए? नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन सब बातों का आप ध्यान देंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है।